तो स्टूडेंट्स ये एक शॉर्ट वीडियो है। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो सिविल से बिलोंग करते हैं या मैकेनिकल से बिलोंग करते हैं, जो भी उनकी ब्रांच है, उन सभी के लिए ये लेक्चर बेनिफिट करेगा। और पूरी सीरीज जो सोम की हम लोग ने स्टार्ट की है, उसे देखने के लिए आप डाउनलोड करें एक्सेस इंजीनियर्स की ऐप। क्लियर। तो यहां पर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूं, किसी भी डायग्राम में, किसी भी कंडीशन के लोड डायग्राम में आपको रिएक्शन कंप्यूट करने की। आप सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए भी ये कंडीशन लगा सकते हैं, आप किसी और कंडीशंस में भी, ओवरहैंग बीम में भी, कैंटिलीवर बीम में भी, किसी भी कंडीशन में ये ट्रिक्स यूज कर सकते हैं। एंड आई विल टेल यू दैट दीज ट्रिक्स आर वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन द एग्जामिनेशन। ओके, एग्जाम के अंदर आपके लिए ये सभी ट्रिक्स बहुत बेनिफिट करेंगी। जैसे अगर आपके सामने एग्जाम में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए, ये वाली प्रॉब्लम्स में अगर आप ध्यान से देखोगे तो देयर आर कॉम्बिनेशन ऑफ लोड्स। जैसे इस प्रॉब्लम में ट्राइंगुलर लोड है, इसमें पॉइंट लोड है, हियर देयर इज ए यूडीएल एंड अगेन देयर आर टू पॉइंट मूवमेंट्स एट द एंड, and in this particular cantilever beam there is a triangle, there are two triangles on which loads are acting. So बच्चों, देखने में कितना भारी लग रहा है, यकीन मानना जब वो ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा उसके बाद इन सभी डायग्राम्स में रिएक्शन निकालना आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड्स, मैक्सिमम 30 सेकेंड्स का काम रहेगा। उसके अलावा आपको टाइम नहीं लगेगा रिएक्शन कंप्यूट करने के लिए। यहां पर एक और बात मैं आपको बता देता हूं बच्चों, कि जितने भी सोम के न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव होंगे, उन सभी न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव्स में आपके चांसेस बन जाते हैं ज्यादा, या तो आपके रिएक्शन पूछने के या फिर सिर्फ डायग्राम बताने के। ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में नहीं आता है। और इस सेशन के एंड में मैं मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, जो आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं, और साथ ही साथ आपके किसी एसएससी जेई मेंस एग्जामिनेशन टाइप के एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसा कि आज के टाइम में ट्रेंड ऑब्जेक्टिव्स का है, गवर्नमेंट जॉब्स में ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब में ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स के लिए मैं आपको सेपरेटली इस टॉपिक के बाद एक मिनिमम 50 ऑब्जेक्टिव्स ऑन शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट कराऊंगा। उसके बाद इसी तरह के ऑब्जेक्टिव डिफ्लेक्शन में भी होंगे, तो मिनिमम 50 ऑब्जेक्टिव्स वहां पे भी होंगे, तो उससे आपका कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से क्लियर होगा। ओके, वीडियो कोर्सेज को परचेज करने से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आप इन वीडियोस को अगले 6 महीने तक एक्सेस कर सकते हो। घर में कभी फ्री हो, कुछ आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, अगर आपने मन बना लिया कि भाई तैयारी करनी है, तो वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, ये आपको गाइड करेंगे सही डायरेक्शन में, और किस तरह से हमें कोर्स को आगे ले जाना है ये भी आपको टाइम टाइम पर मैं बताता रहूंगा। ओके, किस तरह के ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करने चाहिए, किस तरह के ऑब्जेक्टिव छोड़ने चाहिए अपने जेई एग्जामिनेशंस के लिए, किस तरह के ऑब्जेक्टिव्स गेट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस तरह के स्टेट पीएससी के अंदर इंपॉर्टेंट है, वो सब भी मैं इस वीडियोस में आपको बताता रहूंगा। ओके, तो हम देखते हैं अपना पहला ट्रिक। एक ट्राइंगुलर सेक्शन पे दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, एक ट्राइंगुलर सेक्शन पे मैं आपको ये ट्रिक सिखाता हूं। जैसे लेट अस सपोज आपको W न्यूटन पर मीटर लोड इंटेंसिटी दी है ट्राइंगल की। ट्राइंगल की लोड इंटेंसिटी है W न्यूटन पर मीटर एंड स्पान इज, टोटल स्पान इज L। तो बच्चों, जितने भी आप सिविल और मैकेनिकल के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको ये बेनिफिट करेगा। यहां पर आप लिख सकते हैं टोटल लोड। सबसे पहले आप लिखेंगे टोटल लोड। मैंने फुल कोर्स जो वीडियो बनाया उसमें मैंने डिटेल में ये बारीकी बताई है इन चीजों की, और यहां पर मैं आपको डायरेक्टली एक ट्राइंगुलर सेक्शन पर कंप्यूट करना सिखा रहा हूं। टोटल लोड विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ लोड डायग्राम। जो भी आपका लोड डायग्राम है उसका एरिया होता है। जैसे कि इस वाले केस में 1/2 बेस इज योर L एंड हाइट इज योर, ट्राइंगल का एरिया तो यही होगा, हाइट होगा W, देन टोटल लोड विल बी WL/2। ठीक है, जैसा कि बच्चों हम सभी जानते हैं, ट्राइंगल का सेंट्रोइड आपको पता होगा कि ट्राइंगल का जो सेंट्रोइड होता है वो छोटे वाली साइड से, मतलब इस वाली साइड से, जीरो इंटेंसिटी वाली साइड से होता है 2/3 ऑफ बेस, और बड़े वाली साइड मतलब इस वाली साइड से यह होता है 1/3 ऑफ बेस। क्लियर। तो यहां पर आप ये देखना, जो ये टोटल लोड है, हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि यह टोटल लोड अपने सेंटर पर एक्ट कर रहा होगा। कहां पर एक्ट करेगा बच्चों? सेंटर पर। मतलब ये टोटल लोड आप ऐसा एज्यूम करेंगे कि इस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, और यहां पर आपके पास टोटल लोड है WL/2। क्लियर। नाउ वी कम टू द ट्रिक पार्ट।
देखो यहां पर रेगुलर वे में आप आर ए प्लस आर बी इज इक्वल्स टू टोटल लोड देन टेक द मूवमेंट अबाउट ए, इस तरह का प्रोसीजर फॉलो करते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में अगर मैं इस रिएक्शन को आर ए मान लू, इस रिएक्शन को आर बी मान लू, और कोई मुझसे कहे आर ए निकालो, आई विल टेक 1 सेकेंड। WL/2 multiply by 2L/3 divide by total span that is equals to L, then this value will be W, L से L कैंसिल होगा, only WL/3। so how quick means विद इन 10 सेकेंड आप आराम से निकाल सकते हैं। वो मैंने जैसे टोटल लोड आपको बताया, ये सब समझाने वाला पॉइंट था, लेकिन लास्ट में आपने रिएक्शन निकाल दी। तो ये रिएक्शन कैसे निकाल पाए हम लोग, इसे देखते हैं। देखो रिएक्शन निकालने के लिए, कोई भी रिएक्शन निकालने के लिए आप एक फॉर्मूला ध्यान रख लो बस, लोड अपोजिट स्पान डिवाइड बाय टोटल स्पान, दैट्स इट। ये फॉर्मूला यकीन मानना मैं आपको किसी भी कंडीशन में लगा के दिखाऊंगा। अगर आप वीडियो लेक्चर्स को लेते हैं, परचेज करते हैं, चार्जेस केवल 400 रुपीज है वीडियो लेक्चर्स के, पूरे सोम के कोर्स उसमें होगा, अगले 6 महीने तक आप व्यू करेंगे। आप देखो सोम का सिलेबस कितना वाइड है, आप शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट पढ़ेंगे, डिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, उसमें आप उसके अंदर शियर स्ट्रेसेस पढ़ेंगे, बेंडिंग स्ट्रेसेस पढ़ेंगे, कॉलम पढ़ेंगे, स्प्रिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो वैरायटी ऑफ टॉपिक्स आर देयर, ओनली इन 400 रुपीज यू विल गेट। आपके अगले महीने काफी यूटिलाइज हो जाएंगे अगर आप कोर्सेज को परचेज करते हैं। अदरवाइज हो सकता है आप लॉकडाउन के टाइम पे अपना टाइम भी वेस्ट कर दे, ठीक है। तो कोशिश करें कि अपने आप को एंगेज रखें किसी ना किसी जॉब में। अगर देखो, अगर मैं फिर भी आपको सजेस्ट यही करूंगा, इसलिए नहीं कि आप मेरा कोर्स परचेज करो, सिर्फ इसलिए सजेस्ट करूंगा कि आप वैसे भी टाइम को स्पेंड कर रहे होंगे इरेगुलर एक्टिविटीज में, या फिर रैंडमली आप टाइम को एंडलेस डिस्कशन में बिता रहे होंगे। तो उससे अच्छा है आप वीडियो कोर्स को परचेज करें। अगर कोई और कहीं और पर भी आपको बेहतर वीडियो कोर्स मिल रहा है, सस्ते में मिल रहा है, तो आप उसे भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन आपको एक पैटर्न में, एक आपको सिस्टम में आपको प्रॉपर नोट्स मिलते हैं ऐप के थ्रू, और भी लोग ऐप के थ्रू इस अपने कोर्सेज को सेल कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई आपको इतने सही रेट में इतना अच्छा कंटेंट अगर आपको देता है, तो मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि यही कोर्स आप परचेज करें, कोई और भी आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, लेकिन आप अपने टाइम को यूटिलाइज करें लॉकडाउन के टाइम पर। अदरवाइज लॉकडाउन थोड़े दिन में एंड होगा, आपके एग्जाम्स शुरू हो जाएंगे, उसके बाद आप थोड़ा सा सोचेंगे कि शायद हम उस टाइम को यूटिलाइज करते तो बेहतर होता। क्लियर? तो टाइम को यूटिलाइज करो, मेहनत करो इस समय में। ओके, रिएक्शन निकालने के लिए टोटल लोड इनटू अपोजिट स्पान डिवाइड बाय टोटल स्पान। अच्छा, टोटल ये जो लोड है, ये टोटल लोड हमारे पास ये होता है, जो हमारा टोटल लोड है किसी भी कंडीशन में, टोटल लोड विल बी WL/2। ओके, अपोजिट स्पान, अपोजिट स्पान होता है, जैसे मान लिया मैं RA निकाल रहा हूं, कौन सी रिएक्शन निकाल रहा हूं, RA, तो टोटल लोड तो मैंने लिखा WL/2। अपोजिट स्पान का मतलब होता है लोड का दूसरे सपोर्ट से दूरी। भाई RA निकालने के लिए अपोजिट स्पान क्या हो जाएगा, 2L/3, और RB निकालने के लिए अपोजिट स्पान क्या हो जाएगा, L/3। तो अपोजिट स्पान RA के लिए होगा 2L/3, क्योंकि ट्राइंगल का सेंट्रोइड जहां पर भी होगा वहीं हम मानेंगे। डिवाइड बाय टोटल स्पान, टोटल स्पान आपका कितना है, L, तो L से L कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर विल बी 2 से 2 कैंसिल होगा तो WL/3। तो क्विक आंसर आएगा, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत तेजी से आंसर आएगा। जैसे RB आपको निकालना है, लोड कितना है टोटल, WL/2, बिना सोचे समझे लिखेंगे। अपोजिट स्पान कितना है, आप कहेंगे सर L/3, क्योंकि RB निकाल रहे हैं तो लोड का अपोजिट स्पान क्या होगा, अपोजिट स्पान होगा L/3, और टोटल स्पान तो आपको पता ही है L से L कैंसिल होगा, तो दिस विल कम आउट WL/6, WL/6। तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हो। जैसे मैं आपको एक सिंपल प्रॉब्लम पे बताता हूं, हालांकि ये प्रॉब्लम पे सिमेट्रिक कंडीशन है, आधा आधा बढ़ जाता है सिमेट्रिक में, लेकिन फिर भी इस कंडीशन से निकालता हूं। लोड की इंटेंसिटी कितनी है, W न्यूटन पर मीटर, स्पान कितना है, L, तो टोटल लोड ये रेक्टेंगुलर शेप का है, तो टोटल लोड इस केस में होता है W मल्टीप्लाई बाई L, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू हाइट, ठीक है, W इंटू L, तो टोटल लोड आ जाएगा आपके पास। इसके बाद अगर आप रिएक्शन कंप्यूट करेंगे तो रिएक्शन विल बी, हम रिएक्शन को निकालने से पहले ये देखेंगे टोटल लोड कहां एक्ट करेगा। भाई रेक्टेंगल का सेंट्रोइड कहां होता है, बिल्कुल बीच में, तो इधर से L/2 बचती है डिस्टेंस, और इधर से भी कितनी बचती है, L/2, तो दोनों तरफ से L/2 डिस्टेंस बच रही है, बिल्कुल। तो रिएक्शन किस तरह से निकालेंगे, भाई टोटल लोड तो जब WL है तो आप सबसे पहले लिखेंगे टोटल लोड, फिर लिखेंगे अपोजिट स्पान L/2, और टोटल स्पान कितना है, L से L कैंसिल होगा, ये RA अगर मान रहे हो आप,
तो RA आ जाएगा, R भी मान रहे हो तो R भी आ जाएगा। सिमेट्री में दोनों रिएक्शन बराबर होती हैं, तो RA विल बी इक्वल्स टू WL/2, दैट्स इट। RA का वैल्यू कितना है, WL/2। इसी तरह से अगर R भी आपको कंप्यूट करना है, WL अपोजिट स्पान, L/2 टोटल स्पान L, स्मॉल ही लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, WL/2। तो इतना आसानी से आप रिएक्शन निकाल लोगे कोई भी। अगर मैं आपसे ये कहूं कि किसी और कंडीशन में भी, किसी भी डायग्राम की कंडीशन में अगर आपको ये रिएक्शन निकालनी है, तो ये सबसे आसान मेथड होता है। ओके।